आपसे इंटरेक्ट कराया जाए आपके नेताओं से, जो यहाँ के सत्ता के दावेदार हैं, जो आप अपने आप को विधायक बनते हुए देखना चाहते हैं, जो आपकी किस्मत पर राज करना चाहते हैं, आपकी वोटों के साथ खेलना चाहते हैं, उनसे आप सीधा संवाद करें। यही मेरा उद्देश्य था। तो लोक टीवी के इस खास प्रोग्राम आपकी आवाज़ लोक टीवी के साथ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कोरांव के लिए बहुत ही नया और अनोखा पहल लोक टीवी की टीम ने करने के लिए सोचा, और मैं आशान्वित हूं कि आप सभी लोगों ने अभी तक जिस तरीके से सहयोग किया और आगे भी इसी का सहयोग करते रहेंगे। यह कार्यक्रम उन तमाम लोगों की प्रेरणा पर हमने करने के लिए यहाँ पे सोचा, यहाँ पे लाया, और यह बेसिकली यहाँ पे पहला कार्यक्रम ऐसा हो रहा है कोरांव में कि कोई मीडिया की टीम आ रही है और आपके नेताओं से प्रत्यक्ष आपसे रूबरू करवा रही है। उन तमाम लोगों की प्रेरणाओं पर यह कार्य किया जा रहा है जो यह चाहते हैं कि कोरांव में सुशासन और लोकतंत्र की धारा जन जन तक पहुँचे। विकास की अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक आपके नेता की आवाज़ पहुँचे, अंतिम व्यक्ति की आवाज़ आपके नेताओं तक पहुँचे। इसका उद्देश्य यह है। तो अगले सेशन में हमारे साथ हैं वर्तमान समय में कोरांव के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता राजमणि कोल जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उनका। बहुत बहुत स्वागत है राजमणि जी आपका लोक टीवी के मंच पर। बातों को जो भी उनके चुनावी एजेंडे हैं या पूर्व में जो कुछ उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं अपनी विधानसभा के लिए, अपनी जनता के लिए, उसके बारे में बताएं, तो वैसा ही आपका अधिकार बनता है। तो 2 मिनट में आप अपनी वो सारी बातें रख लीजिए, समय का ध्यान देते हुए। स्वागत है विधायक जी आपका। आज आपके इस चैनल में मुझे बुलाया गया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ कोरांव की जनता भी बैठी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बनी और इस नारे के साथ बनी कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस उद्देश्य से हमारे नेताओं ने और जो पूर्व में हमारे नेता थे उनका ये था कि हम अंतिम पायदान में बैठे हुए व्यक्ति का विकास करेंगे। और इस धारा को लेकर के, इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ 2014 में बनी और 2017 में भी प्रदेश में हमारी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आई है। और जो हमने कहा, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, वो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। जैसे पहला काम था कि हम सबका साथ, सबका विकास, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी, क्योंकि देश और प्रदेश दोनों जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ था और लोगों के अंदर भय व्याप्त था। लोग अपने को सुरक्षित नहीं मान रहे थे। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उन्होंने बड़े बड़े भूमाफियाओं को जेल के अंदर किया और जो हमारे गांव में, क्षेत्र में बहु बेटियां सड़कों पर नहीं चल पाती थी, आज स्वतंत्र रूप से वो घर से बाहर भी जा रही हैं। और जो हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और जो भी महिलाएं समाज में काम करती थी, उनको समाज में निकलने के लिए बहुत डर लगता था, भय लगता था कि सुबह निकलेंगे तो शाम को हमारी बेटी या हमारी बहू लौट करके आएगी कि नहीं आएगी। इससे भय बना हुआ था। आज वह भय मुक्त हो गया है। पूरा समाज हमारा भय मुक्त के साथ चल रहा है और प्रदेश विकास की पटरी पर आ गया है। आज विकास की धारा बह रही है, चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे हमारे श्रमिक हो, सभी लोग जो है विकास की धारा में जुड़े हुए हैं। आज यह देखने को मिल रहा है कि जो हमने कहा था कि अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को हम मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगे, राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगे। आज वह कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इस कोरांव जैसे, यह कोरांव दक्षिणांचल करके देश हमारा जब से आज़ाद हुआ है, आज़ादी के बाद हमारे गाँव से आए हुए जितने चेहरे बैठे हुए हैं, कभी किसी ने खुले आम में चैनल टीवी के सामने अपने नेताओं को नहीं सुना था। इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं, आपको बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, आपने इस बात को समझा, समझने वाले हैं आप। तो सबसे पहले तो ये जो क्षेत्र है अपना कोरांव विधानसभा, या प्रयागराज ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश का सबसे अंतिम छोर माना जाता है। सबसे अंतिम है। और ये माना जाता है जब विकास की सीमाएं हर जगह बढ़ चुकी होती हैं, तब यहाँ पर विकास की धारा बहती है। जी। और आपसे बड़ी अपेक्षाएं हैं लोगों की। जब आप 2017 में यहाँ से चुने गए विधायक, तो बड़ी अपेक्षाओं के साथ थे। तो शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ का एक बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव चाहिए, तो आपने क्या कुछ किया उसके लिए, जनता को बताइए। शिक्षा के लिए, चूंकि मैं विद्यालय का प्रिंसिपल था जी, और शिक्षा विभाग से मैं जुड़ा हुआ था जी,
मेरी खुद की इच्छा थी कि प्राइवेट विद्यालय तो बहुत सारे लोग खोले हैं जी। और चल भी रहे हैं, जी। लेकिन सरकारी विद्यालय हमारे क्षेत्र में नहीं है। जी। और यह क्षेत्र हमारा जो है श्रमिक क्षेत्र है। जी। सबसे ज़्यादा अगर मजदूर कहीं मिलता है तो कोरांव विधानसभा में मिलता है। जी। तो मेरी पूरे भारत सरकार ने जब एक मंडल में एक विद्यालय अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना करने के लिए सोचा जी। और 18 विद्यालय हमारे प्रदेश में आए थे, जिसमें कोरांव को भी हमने जोड़ा। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात किया और भारत सरकार से बात करके आज 63 करोड़ का 73 करोड़ का विद्यालय हमारा अटल आवासीय विद्यालय 15 एकड़ के एरिया में बेलहट गांव में वो बन रहा है। तो और दूसरा हमने राजकीय इंटर कॉलेज जो पहाड़ का अंतिम छोर है बैठकवा, और वहाँ पर सारे आदिवासियों की संख्या है, वहाँ पर हमने राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना करा दिया है। वो विद्यालय हमारा बन गया है और उसमें एडमिशन अगले सत्र से प्रारंभ हो जाएगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह से भी मैंने काम किया है। और यहाँ पॉलिटेक्निक और इस तरह से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारा क्षेत्र पीछे है। इसके लिए भी मैंने आवेदन किया है, चूँकि 2.5 साल तक हम लोग वैश्विक महामारी कोरोना के चक्कर में, और इससे पूरा देश ही नहीं, पूरा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश इस भय से ग्रसित था, कोरोना से ग्रसित था। चाहे वो नेता हो, चाहे सरकार हो, चाहे व्यापारी हो, सभी लोग ग्रसित थे, जिसकी वजह से काम में बाधा आई है। और आज उसको पटरी पर ले जा रहा है। यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज 2 और एक महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज हमारा मेजा में चल ही रहा है। जब हमारे इस इलाहाबाद क्षेत्र के डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी सांसद हुआ करते थे और भारतीय जनता पार्टी के एक धरोहर थे, उन्होंने जब यहाँ के सांसद हुए तो एक बालिका स्थापना किया, टेक्निकल कॉलेज की स्थापना किया मेजा में। आज वो चल रहा है। उसी तर्ज पर कोरांव का जो हमारा क्षेत्र है, ये बड़ोखर क्षेत्र है, उधर खूंटा चांद की तरफ है, ये बिल्कुल इंटीरियर क्षेत्र है। वहाँ पर टेक्निकल कॉलेज खोलने की हमने प्रस्ताव दिया है। वो भी हमारा 2022 में सरकार बनेगी और स्वीकृत होगा, वो काम शुरू होगा। जी, ये पूरा विश्वास है कि 2022 में बिल्कुल मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसी तरह से बनेगी जिस तरह से 2017 में बनी थी। तो आप जो है पूरे प्रदेश के विकास का मॉडल किस तरीके से कोरांव में तय करेंगे? कि जो आपके योगी आदित्यनाथ कई मुद्दों पर बात कर रहे हैं कि हम इस तरीके से सुशासन की बात, तो क्या कोरांव में भी सुशासन उतना ही अच्छा है? बिल्कुल उतना अच्छा है। और महिलाओं की बात अभी आपने कहा, तो महिलाओं की क्या दशा है यहाँ पे? महिलाएं हमारी सुरक्षित हैं। बेटियां हमारे विद्यालयों में पढ़ने जाती हैं, स्वतंत्र रूप से पढ़ने जाती हैं, शाम को घर लौट कर आती हैं, स्वतंत्र रूप से, कोई दिक्कत नहीं। तो सिर्फ यही मतलब, यदि महिलाओं की बात करें तो सिर्फ यही आवश्यक है कि शाम सुबह घर नहीं, आप इतना मत पूछिए, और चीज़ें हैं। हमारी बेटियाँ जो सुकन्या मंगला योजना के अंतर्गत जो बेटियाँ, अस्पतालों की क्या स्थिति है विधायक जी यहाँ पर? अच्छी है। आपका माइक काम नहीं कर रहा। बड़ा घपला होता है, आसानी से उनकी फसल नहीं खरीदी जा सकती, तो इसके लिए क्या कुछ आप कर रहे हैं? इसके लिए मैं मानता हूं कि थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो सकता है, लेकिन आगे पीछे कुछ कैसे? नहीं, इसमें हमने प्रमुख सचिव से बात किया था लखनऊ जाकर के, और इस बार मैंने केंद्रों की संख्या बढ़ाई है। यहाँ जो कोऑपरेटिव हमारी सोसाइटियाँ हैं वो 1-2 हुआ करती थी केंद्र, आज हमारी 13 सोसाइटी जो है वो केंद्र बनाई गई है, वहाँ भी तौल हो रहा है। और 3 हमारी विपणन शाखा है जो लेयारी, खीरी और कोरांव, तीनों विपणन शाखाओं में तौल हो रही है। दिक्कत किसानों को आ रही है क्योंकि बीच में एक ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया था टोकन का, फिर उसको लखनऊ में जा करके हम लोगों ने वार्ता किया प्रमुख सचिव के पास, और डीएम से टेलीफोन के द्वारा प्रमुख सचिव ने भी वार्ता किया और वो ऑनलाइन खत्म करके ऑफलाइन कराया गया। ये तो बहुत अच्छा ऑफलाइन काम हो रहा है, ऑफलाइन तौल हो रही है, क्योंकि बीच में 4-5 दिन के लिए तौल इसलिए रुक गई थी कि बरसात हो गई थी, सभी क्रय केंद्रों पर पानी भर गया था, जिसकी वजह से तौल बाधित हुई है और इसी वजह से किसानों को परेशानी बढ़ी है। और निश्चित तौर पर मैं उस पर 24 घंटा निगाह रखता हूं कि कोई भी किसान कहीं परेशान नहीं होगा। आज सुबह भी हमारी डीएम से वार्ता हुई है और जिले से एक टीम आई है कि जहां पर भी अगर केंद्र प्रभारी तौल में शिथिलता करेंगे उनके साथ सख्त खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और किसानों की धान प्रथम वरीयता में फरवरी के अंदर 15 फरवरी तक सबकी धान तौलवा ली जाएगी।
जी विधायक जी, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कि विपक्ष लगातार युवाओं के प्रोत्साहन की बात कर रहा है, क्योंकि विपक्ष में जो मुख्यमंत्री हैं वो भी, चाहे वो खेल का जगत हो चाहे वो एजुकेशन का, बेसिकली मैं खेल की बात करना चाहूँगा, क्योंकि जब से नीरज चोपड़ा ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है तब से युवाओं के अंदर ये लगा है कि हम खेल से भी बहुत आगे जा सकते हैं। तो आप क्या कुछ स्टेडियम वगैरह के बारे में सोचा है यहाँ पे बनवाने? खेल के लिए कई जगह क्रिकेट उद्घाटनों में भी मैं गया हूँ, उस समय भी खिलाड़ियों से हम लोगों ने बात किया है। जी, वास्तव में सबकी इच्छा है यहाँ पर एक प्रतिभाएं दिखती हैं आपको यहाँ पे? प्रतिभा यहाँ पर बहुत बड़ी प्रतिभाएं हैं। खेल के माध्यम से हमारी प्रतिभाएं बहुत दूर दूर तक गई भी हैं। जी। विद्यालयों के माध्यम से और गांव के जो खिलाड़ी हमारे होते हैं, गांव के कई टूर्नामेंट होते हैं, उसके माध्यम से प्रतिभाएं छलक करके आती हैं। उसके लिए भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रदेश सरकार से अपेक्षा किया है, आवेदन भी किया है कि यहाँ पर एक बड़ा स्टेडियम बनाया जाए ताकि इस क्षेत्र पुराव की जो हमारी प्रतिभाएं हैं वो खेल करके आएँ। मैं तो हमेशा हर जगह, यहाँ कबड्डी का खेल भी बहुत अच्छा होता है, उसके लिए भी हमारा जब स्टेडियम बनेगा तो सभी तरह के खेल खेलने के लिए वहाँ पर व्यवस्था कराई जाएगी। हमें भी इंतजार है कि आप कब बनवाते हैं स्टेडियम? 2022 में स्टेडियम कुराव में बनेगा। जी जी जी। आपकी सरकार बनेगी तो स्टेडियम बनेगा, या सरकार तो बनेगी ही, बनेगी निश्चित तौर तो पर स्टेडियम भी तय है? तय है। अच्छा, तो आप वर्तमान समय में सिंचाई की भी बड़ी किल्लत है किसानों के लिए, तो उसमें भी कुछ आपने किया? नहीं, सिंचाई के लिए तो हमने बहुत कुछ किया। कई नहरें ऐसी हैं जो अभी भी 13 नहरों का मैंने जीर्णोद्धार कराया। जी। दीही डिवाई 9 करोड़ की हमारी बनी, और इधर खरका के साइड में 2-3 नहरें हमारी ऐसी थी जो उसमें पानी नहीं जाता था, तो उसको बैलेंस से कांटेक्ट करा करके नहरों की मरम्मत कराई है, और इस तरह से पूरे विधानसभा में 13 नहरों को हमने संचालित कराया है, उसको बनवा करके पानी जा रहा है सिंचाई के लिए। एक मैं आपको याद दिला दूं विधायक जी, बड़ोखर में, मैं उसी को कहने जा, मैं गया था कल। हाँ। बड़ोखर में गया था। हाँ। उसमें डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने और टुड़ियाल लिफ्ट कैनाल से 3 किलोमीटर के लिए वो भूमिगत पानी ले जाने के लिए उन्होंने एस्टीमेट बनवाया था, और चुनाव के बाद वो रेवती रमन सिंह की यहाँ सरकार बनी, सांसद हुए, उस पीरियड में वो हमारा काम अधूरा रह गया है। उसके लिए भी हमने जेई को भेज करके, उसका मैंने चुनाव के पहले जब सूचना नहीं जारी हुई थी उसके पहले हम गए थे, वहाँ सर्वे भी कराया था, और लघु सिंचाई के जेई को भेज करके उसका एस्टीमेट भी सरकार के पास चला गया है, और जैसे ही सरकार बनेगी उसमें जितना भी एस्टीमेट आ रहा है वो 3 किलोमीटर हमने वो बनाने का तो हो जाएगा, 3 किलोमीटर हो जाएगा तो बड़ोखर तक पानी उसमें आना शुरू हो जाएगा। वो काम भी हमारा 2022 की सरकार बनने पर हो जाएगी। एक और बहुत महत्वपूर्ण विधायक जी जो बात आई, हर बड़ोखर का हूँ, 70-80 बीघे की खेती होती है हमारे यहाँ, तो जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मवेशियों की, किसान, हर किसान को, प्रत्येक घर से एक किसान को रात में जगना पड़ता है कि उसकी फसल मवेशी चर ना ले। जो बाड़ों की अवस्था है वो बड़ी बदहाली में है। जब आप लोग गर्म बिस्तरों में होते हैं तब वो लोग ठिठुरती हुई जाड़ा में होते हैं कि उनका खेत किसान वो बाड़ा मवेशी न चल, मवेशियों के लिए भी गौशाला यहाँ पर बनाए गए हैं जी। कहीं कहीं बड़े गौशाले हैं, कहीं कहीं छोटे गौशाले हैं जी। और अभी कहीं की क्षमता कम है जी। जो पूर्व में नहीं क्षमता बढ़ाई गई थी, कुछ पशु बाहर से भी आ गए थे जी। और उस पशुओं को जिससे संख्या बढ़ी है तो वहाँ भी क्षमता बढ़ा करके और छोटे छोटे और पशुशाला गौशाला खुलवाने की योजना है, वो चल रहा है। अधिकारियों से बात हुई है इसी समय। जो अभी जो दिक्कत आ रही है मैंने भी देखा है, कई किसानों से वार्ता हुई है और सब लोगों को मैंने आश्वासन दिया है, अधिकारियों से भी बात किया है कि 1 हफ्ते के अंदर जहाँ जहाँ आपके बड़ोखर में ज़्यादा दिक्कत है, इधर पूर्वांचल की तरफ है, बनवारी की तरफ है, कई जगह हमने गए थे और सब जगह हमने बात करके जो बड़े हैं उनसे छोटे छोटे गांव सभाओं में और वहाँ पर गौशाला बनवाने के लिए वो सरकार प्रयत्न कर रही है, अधिकारियों के माध्यम से होगा। अब दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा परेशानी हुई है उसको मैं महसूस करता हूँ क्योंकि हम भी किसान हैं, किसान और मजदूर एक दूसरे के पहलू होते हैं। मैं इस समस्या से भी समझ रहा हूँ, लेकिन इसका मेरा पूरा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला वहाँ पर स्थापित होंगे और पूरी तरह से अच्छी तरह से चलेंगे। जी विधायक जी, एक और बहुत महत्वपूर्ण जो काम शुरू हो जाएगा, बन जाएगा। अच्छा, तो ये बड़ी आलोचना कर रहे थे, तो किस आधार पे कर रहे थे? देखिए, सत्ता की आलोचना होती जी, लेकिन जो काम करता है उसकी आलोचना होती है जी, क्योंकि सत्ता में रहने वाला व्यक्ति काम करता है और आलोचना होती है। उसको आप मैनेज कर ले जाएंगे? चुनाव आते आते मैं मैनेज कर लिया हूँ, अब कोई इस तरह की बात नहीं है। और जैसा मैंने बताया कि सत्ता पक्ष के हमेशा से विरोध हुआ है और कुछ न कुछ लोग विरोध करते हैं, जो विपक्षी हैं वो हमारा समर्थन नहीं करेंगे। विपक्षी तो मेरा विरोध करेगा ही, तो विपक्षी लोग बोलते हैं उसको देख करके हम क्या करेंगे, लेकिन जो समर्थक हैं
जो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं, योगी मोदी की सरकार को चाहते हैं, जिसके माध्यम से प्रदेश और देश का कल्याण होगा, उसको खुशी होती है कि यह सरकार हमारी बरकरार रहे और ये प्रयास करके 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ 300 के पार यह सरकार उत्तर प्रदेश की बनेगी। 300 फुट के पार। जी जी। आप यहाँ से कितनी वोट पा सकते हैं, कुछ आंकड़ा आपने लगाया है? अब मेरा जो है 1 लाख। वो भी यहाँ पे बैठे हुए थे पूर्व विधायक, वो भी बोल रहे थे आपके लिए कुछ नहीं छोड़ा था, आप भी उनके लिए कुछ छोड़ रहे हैं? नहीं नहीं, उनके लिए मैं ऐसा नहीं बोलता। जी जिसका जो हक है वो ले जाएगा, जी लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस बार जो हमारा समुदाय है, कोल बिरादरी के लोग हैं, उनके लिए मैंने व्यक्तिगत काम तो एक ये किया कि जो शिक्षा के क्षेत्र में अभी आपको बताया मैंने, वो श्रम विभाग से है। श्रमिकों को, बच्चों को जो पढ़ते हैं हाई स्कूल इंटरमीडिएट में, ऐसे 5000 बच्चों को मैंने साइकिल का वितरण कराया है श्रम विभाग से। वो केवल श्रमिक के बच्चे पाए हैं। और उनके लिए जो हमारे कोल भाई प्रधानमंत्री आवास से छूट गए थे, उनके लिए पंचायत चुनाव के 15 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके और कोल मुख्यमंत्री आवास योजना ले आकर के आज पूरे प्रदेश में उसका लाभ मिल रहा है। चंदौली से लेकर के झांसी तक ये कोल बेल्ट है, आदिवासी बेल्ट है। आज मैं चंदौली में भी गया था, कई विधानसभा में मुझे जाने का अवसर